स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज तारीख हो गई है 13 सितंबर 2022। दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि आश्विन माह की संपत्ति की तृतीया। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज यानी मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से भगवान राम भी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को बजरंगबली, संकट मोचन और पवन पुत्र हनुमान नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सभी संकट और विकारों का नाश होता है। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और भक्तों के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो देखिए, इकोनॉमिक के मोर्चे पर बुरी खबर। 3 महीने तक लगातार गिरावट के बाद अगस्त में खुदरा महंगाई में आया है उछाल। अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल लगातार 3 महीने तक खुदरा महंगाई में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अगस्त महीने में देश में खुदरा महंगाई दर में उछाल आया है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 7% रही है, जो कि जुलाई महीने में 6.71% रही थी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी गिरावट आई है। जुलाई में आईपीपी यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स घटकर 2.4% पर आ गया है, जो जून में 12.3% था। वह लगातार 8वां महीना है जब खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के अपर लिमिट यानी 6% से ऊपर बनी हुई है। अगस्त 2021 में खुदरा महंगाई दर 5.30% रही थी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक फूड इन्फ्लेशन में उछाल के कारण खुदरा महंगाई में तेजी दर्ज की गई है। वही अगस्त में रूरल इन्फ्लेशन 7.15% और अर्बन इन्फ्लेशन रेट से 6.72% रहा है। वह जुलाई महीने में ये 6.80 और 6.49% था। वही डेटा के मुताबिक अगस्त में फूड इन्फ्लेशन रेट 7.65% यहाँ पर रहा। वह रिटेल महंगाई दर में इसका भार आधा होता है। वह जुलाई में जो फूड इन्फ्लेशन रेट है वो 6.75% था। वही भारत ने अगस्त के अंत में आटा निर्यात पर पाबंदी लगाई, जिसका असर फूड इन्फ्लेशन में उछाल के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो अपने प्रोडक्ट की फेक रिव्यू करवाने वाली कंपनियों की अब क्या नया भरना पड़ सकता है जुर्माना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के फेक रिव्यू लिखने और लिखवाने वालों पर अब सरकार सख्ती के मूड में। दरअसल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फेक रिव्यू से उपभोक्ताओं को धोखा देने की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए इस पर काम लिप्त कंपनियां और व्यक्तियों पर जुर्माना लग सकता है। सूत्रों के अनुसार फेक रिव्यू को रोकने के उपाय सुझाने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा बनाई गई समिति ने जुर्माने के प्रावधान करने की सिफारिश यहाँ पर की है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय पिछले काफी समय से यहाँ पर फ्रेमवर्क तैयार करने में लगा है। इस संबंध में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। लाइव मीट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामलों की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता मामला के मंत्रालय ने 14 सितंबर को एक बैठक बुलाई है। बैठक में फेक रिव्यू के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक ही चार्जर के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर देखिए, हाईवे पर टोल प्लाजा हो जाएंगे खत्म। नए टोल सिस्टम लाने जा रही है सरकार। मोटर व्हीकल एक्ट में होगा बदलाव। अब लोगों को यहाँ पर टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल फास्टैग को लेकर टोल पर ट्रैफिक को और तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन की मदद से टोल प्लाजा ही खत्म कर दिए जाएंगे। दरअसल लाइव मीट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से जुड़े 2 लोगों ने इस बात की पुष्टि यहाँ पर की है। वही मामला को जो जानकार है उनका कहना है कि जीपीएस आधारित टोल सिस्टम के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव करना होगा। ये प्लान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मिलकर के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। वह सूत्रों का कहना है कि जीपीएस आधारित टोल की टेक्नोलॉजी भारत में है। इसे बहुत कम समय में यहाँ पर भारत में शुरू किया जा सकता है, लेकिन वेरेता, ग्रीनफील्ड, एक्सप्रेसवे और हाईवे को ही यहाँ पर ये फिलहाल दी जाएगी। वह इस टेक्नोलॉजी के तहत आपको अपनी कार में एक जीपीएस डिवाइस फिक्स करना होगा। आप जैसे ही टोल वाले हाईवे पर गाड़ी चलाएंगे, टोल की कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी और आप जितनी दूरी सफर तय करेंगे उतना उसी के हिसाब से आपका जो पैसे है वो काटे जाएंगे। ये रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट से काटी जाएगी, इसलिए आपको अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भी सरकार को देनी होगी। साथ ही आपको अपना वाहन
इस प्रणाली के तहत रजिस्टर्ड है वो कराना होगा। वही जीपीएस आधारित टोल सिस्टम से स्थानीय लोगों को टोल पर मिलने वाली छूट जो है वो यहाँ पर बंद हो सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में भी बनेंगे इलेक्ट्रिक हाईवे, ट्रेनों की तरह बिजली पर दौड़ेंगे ट्रक और बस। भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे बना जाने का प्रस्ताव है। वही तेल और गैस की महंगाई को देखते हुए बिजली पर बसों और ट्रकों जैसे भारी वाहनों को दौड़ाने की तैयारी है। दरअसल ये ट्रक और बस इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह होंगे जिन्हें हाईवे पर ओवरहेड लगे बिजली के तारों से चार्ज यहाँ पर किया जा सकेगा। वही सरकार के मुताबिक इस प्रस्ताव पर विचार जो है वो अब शुरू हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा है कि सरकार सौर ऊर्जा के जरिए इलेक्ट्रिक हाईवे के विकास पर काम कर रही है। ये कदम अधिक माल ढुलाई क्षमता वाले ट्रकों और बसों की चार्जिंग को आसान यहाँ पर बनाएगा। दरअसल उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने यह बात दोहराई कि सरकार देश के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बिजली चालित बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सौर और पवन ऊर्जा आधारित चार्जिंग व्यवस्था के विकास को बढ़ावा दे रही है। वहीं नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि हम इलेक्ट्रिक हाईवे के विकास पर भी काम कर रहे हैं। यह सौर ऊर्जा के जरिए संचालित होंगे। इससे भारी माल ढुलाई क्षमता वाले ट्रकों और बसों को यात्रा के दौरान चार्ज की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर होगी। वे इलेक्ट्रिक हाईवे से अर्थ ऐसी सड़क से है जो यहाँ पर उस पर यात्रा करने वाले वाहनों को बिजली की आपूर्ति यहाँ पर करती है। इसमें ओवरहेड बिजली की लाइन के जरिए ऊर्जा की सप्लाई शामिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे म्यूचुअल फंड्स के नियम, करने होंगे ये काम वरना नहीं मिलेगी ये सुविधा। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर है, आवश्यक खबर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के नियमों में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल अब 1 अक्टूबर से म्यूचुअल फंड्स के लिए सब्सक्राइब करने वाले निवेशकों के लिए नॉमिनेशन डिटेल्स भरना अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही जो निवेशक नॉमिनेशन डिटेल नहीं भरेंगे उनको एक यहाँ पर जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भरकर जमा कराना होगा, जिसमें निवेशकों को नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा यहाँ पर करनी होगी। अगर वह इस डिक्लेरेशन फॉर्म को नहीं भरते हैं तो उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी निवेशक 1 अक्टूबर 2022 तक जो अपना नॉमिनेशन डिटेल है वो अवश्य भर ले। बात करते हैं अगली खबर की, तो इंश्योरेंस करवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए और नहीं पसंद आया इंश्योरेंस एजेंट तो बदलने का मिलेगा मौका। एडा जल्द लागू करेगा नियम। मार्केट रेगुलेटर एडा पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आने वाला है। दरअसल एडा जो है जल्द ही एक ऐसा नियम जारी करने वाला है जिसके तहत जो पॉलिसी होल्डर्स है उसको इंश्योरेंस एजेंट बदलने का मौका मिलेगा। अगर आप भी इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस से खुश नहीं है तो आप मौजूदा पॉलिसी में ही आपको अपने एजेंट बदलने का विकल्प आपको मिल जाएगा। वही ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर एडा जो है वो जल्दी पॉलिसी होल्डर्स को एक एजेंट पोर्टेबिलिटी का विकल्प देने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पॉलिसी लेने के बाद भी इंश्योरेंस एजेंट को आसानी से बदल सकते हैं। बता दें आपको कि पहले पॉलिसी लेने के बाद इंश्योरेंस एजेंट को बदलने का मौका नहीं मिलता था। बता दें आपको कि जनरल इंश्योरेंस में एजेंट पोर्टेबिलिटी जो है उसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन लाइफ टाइम इंश्योरेंस पॉलिसी जो 20 साल तक की अवधि तक की होती है और शुरुआती प्रीमियम के बाद अगर पॉलिसी होल्डर्स अपने एजेंट की सर्विस से संतुष्ट नहीं है तो इंश्योरेंस एक्सचेंज के माध्यम से एजेंट में बदलाव करवा सकता है और नए एजेंट का चुनाव यहाँ पर कर सकता है। एजेंट में बदलाव होने पर प्रीमियम पर मिलने वाले कमीशन फिर से नए एजेंट को यहाँ पर मिलेंगे। वही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटर जल्द ही ये नियम लागू करेगा। वही मिली जानकारी के मुताबिक लंबी अवधि की पॉलिसी की वजह से लाइफ इंश्योरेंस एजेंट पर नियम लागू करने का फैसला यहाँ पर किया गया है। बेहतर सर्विस नहीं मिलने पर पॉलिसी होल्डर को एजेंट में बदलाव का विकल्प पॉलिसी होल्डर को यहाँ पर दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर भी है। दरअसल क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजेक्शन में आ रहा है उछाल। क्रेडिट कार्ड और यूपीआई भुगतान का बढ़ता इस्तेमाल खपत को बढ़ाने का संकेत है। दरअसल विशेषज्ञ और बाजार से जुड़े जानकारों का अनुमान है कि ये आंकड़ा कोविड महामारी के प्रकोप घटने के बीच आर्थिक गतिविधियों में सुधार की ओर इशारा भी करते हैं। वही आरबीआई के मासिक आंकड़ों के अनुसार यूपीआई लेनदेन अगस्त में बढ़कर 10.73 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि इस साल अप्रैल में 9.83 लाख करोड़ रुपए था। वही इसी तरह जो पॉइंट ऑफ सेल है उसके जरिए भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड खर्च में अगस्त में जो है वो 32,383 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि इस साल अप्रैल में 29,988 करोड़ रुपए था। वही ई कॉमर्स मंच पर क्रेडिट कार्ड खर्च अगस्त में बढ़कर 55,264 करोड़ रुपए हो गया है। यह आंकड़ा अप्रैल में 51,375 करोड़ रुपए था।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर देखिए। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले रहे हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सरकार 11 किस्त की राशि दे चुकी है और 12वीं किस्त का पैसा जो है वो किसानों को जल्दी यहाँ पर दिया जाएगा। दरअसल 12वीं किस्त की राशि लेने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी को जरूर कर दिया, यहाँ पर इसको जरूरी यहाँ पर कर दिया है, जिसके आखिरी जो तारीख है वो 31 अगस्त थी। वह जिन किसानों ने केवाईसी नहीं कराया है उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वही किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त इस महीने के अंत तक यहाँ पर जारी की जा सकती है। वही पीएम किसान योजना में एप्लीकेशन स्टेटस जानने के लिए सरकार की ओर से यहाँ पर किसानों के लिए एक टोल फ्री नंबर की शुरुआत यहाँ पर की गई है। दरअसल किसान इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं और योजना में आपको पैसे आपके खाते में आएंगे या नहीं आएंगे इस बारे में आप पता कर सकते हैं। वही जो टोल फ्री नंबर है ये है 155261। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और उसमें पता कर सकते हैं कि आपके जो नाम है वो लाभार्थी सूची में है या नहीं, वह अकाउंट में पैसे आएंगे या नहीं। ये सभी जानकारी आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। कृषि मंत्रालय ने ट्वीट करके फिलहाल इस बारे में यहाँ पर ये जो जानकारी है यहाँ पर दी है। बता दें आपको कि इन दिनों यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर कहते हैं कि जो फर्जीवाड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ कई जो अपात्र किसान हैं वो भी इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं। जो किसान सरकार को धोखा देकर इस स्कीम का पैसा ले रहे हैं उन सब से यहाँ पर सभी को यहाँ पर अब तक की मिली सभी किस्तों की रिकवरी भी सरकार की ओर से की जाएगी। ये सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और मध्यम किसानों को हर साल सरकार 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है। यह रकम 2,000 रुपये की 3 किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। ये किस्तें हर 4 महीनों में किसानों के खाते में 2,000 के रूप में यहाँ पर दी जाती है, यानी हर 4 महीनों में यहाँ पर किसानों को इसका किस्तों का जो भुगतान है वो किया जाता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो रुपे कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। रुपे कार्ड से पेमेंट करने पर कैब राइड पर मिलेगा 50% डिस्काउंट। अगर आप भी रुपे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दरअसल फेस्टिव सीजन को ध्यान रखते हुए भारतीय कंपनी ने ग्राहकों के लिए रुपे फेस्टिव जो ऑफर है वो लेकर आई है। इसके तहत आपको कैब राइड पर आपको 50% का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप रुपे कार्ड से कैब राइड्स के लिए पेमेंट करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। वह रुपे ने अपने आधिकारिक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। खास बात यह है कि आप इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। वह रुपए की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैब राइड में पेमेंट अगर करते हैं तो आपको 50% अधिकतम 100 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर भी आपको कैब राइड पर 50% यानी करीब 50 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा। बताते चले आपको कि एक कार्ड से अधिकतम 2 बार आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड दोनों है तो आप कुल 4 बार इस ऑफर का लाभ उठाकर कैब राइड्स पर 300 रुपये तक जो है यहाँ पर 300 रुपये यानी 100 बार यहाँ पर आप और 50 लगभग 300 रुपये की आप यहाँ पर बचत यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ऑफर का लाभ सिर्फ आप ऊबर के साथ कैब राइड की बुक करने पर ही आपको ये जो फायदा है वो मिलेगा। बता दें आपको चले कि रुपे कार्ड का ये ऑफर जो है वो 30 सितंबर तक के लिए ही वैलिड है। 30 सितंबर के बाद इस ऑफर का कोई आप यहाँ पर लाभ नहीं उठा पाएंगे। 30 सितंबर के बाद इस ऑफर का फायदा आप नहीं ले पाएंगे।